जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम मंदिर जाने से होने वाले कुछ वैज्ञानिक फायदों के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में शायद आप ना जानते हो। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं कि मंदिर जाने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं। मंदिर में कदम रखते ही हमें ईश्वर की भक्ति के अलावा कई चौमुखी लाभ मिलते हैं। जैसे मंदिर जाने से हमारा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगने का नियम बनता है और हम उठते ही अपने नित्य कर्म जैसे उषापान, शौच, दांत साफ करना और स्नान आदि से निवृत्त हो जाते हैं। पास के मंदिर में पैदल जाने से हमारा भ्रमण व्यायाम होता है, प्राणवायु मिलती है और उगते हुए सूर्य की दिव्य लालिमा का अवलोकन होता है। मंदिर की घंटी की 7 सेकंड की टनकार पर ध्यान केंद्रित होने से हमारा मन सभी सांसारिक विषमताओं से हटकर प्रभु के चरणों में अर्पित हो जाता है। हम मंदिर में भगवान को जो फूल चढ़ाते हैं, उन फूलों की खुशबू से हमें स्वास्थ्य लाभ मिलता है और उत्साहवर्धन होता है। मंदिर में अर्पित भिन्न भिन्न फूलों के विविध रंगों से हमारे अंतर मन को सुकून मिलता है। मंदिर में कपूर और अगरबत्ती की दिव्य सुगंध से हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और नकारात्मकता समाप्त होती है। हाल ही में फैले स्वाइन फ्लू के जैविक संक्रमण से बचने में कपूर की अहम भूमिका की बहुत चर्चा हुई थी। मंदिर में अपने जीवन के उद्देश्यों को दोहराते हैं और ईश्वर से सफलता का आशीर्वाद मांगते हैं। सुबह उठते ही हम उस दिन की कार्य सूची लिखते हैं और उसे मंदिर लेकर जाते हैं। वहाँ उन सभी कार्यों को पूरा करने हेतु कठोर परिश्रम का संकल्प लेते हैं। जब हम मंदिर में आरती और कीर्तन के दौरान ताली बजाते हैं तो हमें इस एक्यूप्रेशर से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। आरती में बजाई जाने वाली छोटी घंटी से हमारा पित्त दोष संतुलित होता है। शायद इसी कारण से गौ माता के गले में भी घंटी बांधी जाती है, क्योंकि ये सर्वमान्य है कि गाय में पित्त ज्यादा होती है। आरती के दौरान चालीसा के जाप से हमारी वाणी में दिव्यता आती है। ओम के उच्चारण से हमारा चित्त एकाग्र होता है। आरती के बाद शंख बजाया जाता है, जो श्रद्धालुओं के लिए बहुत सुखदायी और स्वास्थ्यवर्धक है। आरती के बाद हम भारत माता की, गौ माता की जय बोलते हैं, जिससे हमारी देशभक्ति जागृत होती है। हम मंदिर में आरती के बाद गौरक्षा और गोहत्या बंद होने का संकल्प जरूर दोहराते हैं। आरती के बाद हम ज्योत पर अपना हाथ घुमाकर अग्नि स्पर्श करते हैं। इससे हमारी कोशिकाओं को दिव्य उष्णता मिलती है और हमारे भीतर पल रहे सभी जीवाणु समाप्त हो जाते हैं। ज्योत पर फेरने के उपरांत हम अपनी ऊष्म हथेलियों को आंखों से लगाते हैं। इस गर्माहट से हमारी आंखों के पीछे की सूक्ष्म रक्त वाहिकाएं खुल जाती हैं और उनमें ज्यादा रक्त प्रवाहित होने लगता है, जिससे हमारी आंखों की ज्योति में वृद्धि होती है। ज्योत पर हथेली रखना हमारे द्वारा हुई सभी भूल चूक के प्रायश्चित का भी प्रतीक है। आरती के बाद हम दंडवत होकर माथा धरती पर लगाते हैं तो हमारा घमंड चूर चूर होकर धरती में समाहित हो जाता है। मंदिर में भगवान के दर्शन के बाद हमें तुलसी, चरणामृत और प्रसाद मिलता है। चरणामृत एक दिव्य पेय प्रसाद होता है, जिसे गाय के दूध, दही, शहद, मिश्री, गंगाजल और तुलसी से बनाकर विशेष धातु के बर्तन में रखा जाता है। आयुर्वेद के मुताबिक ये चरणामृत हमारे शरीर के तीनों दोषों को संतुलित करता है। चरणामृत के साथ दी गई तुलसी हम बिना चबाए निगल लेते हैं, जिससे हमारे सभी रोग ठीक हो जाते हैं। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जब हम भगवान की मूर्ति की परिक्रमा करते हैं, पूरे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा गर्भस्थान के शिखर पर विद्यमान धातु के कलश से प्रवाहित होकर ईश्वर की मूर्ति के नीचे दबाई गई धातु पिंड तक जाती है और धरती में समा जाती है। गर्भस्थान की परिक्रमा के दौरान हमें इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से लाभ मिलता है। मंदिर की भूमि को सकारात्मक ऊर्जा का वाहक माना जाता है। ये ऊर्जा भक्तों में पैर के जरिए ही प्रवेश करती है, इसलिए हम मंदिर के अंदर नंगे पैर जाते हैं। मंदिर से बाहर आते हुए फिर से घंटी बजाकर हम सांसारिक जिम्मेदारियों में वापस आ जाते हैं।
मंदिर में सूर्य को जल अर्पित करने से हम उसके अलौकिक किरणों से लाभान्वित होते हैं। पीपल, बरगद को जल अर्पण करने से हमें वहाँ फैली खास तरह की ऑक्सीजन मिलती है। ये सभी एक दिव्य वृक्ष हैं जो बहुत अधिक मात्रा में प्राणवायु को चारों ओर से विसर्जित करते हैं। इसके पत्ते इतने संवेदनशील होते हैं कि वो रात्रि में भी चंद्रमा की किरणों से ऑक्सीजन पैदा करते हैं। मंदिर में हम तुलसी के पौधे और केले के पेड़ को भी जल देकर तृप्ति होते हैं। मंदिर में बाहर आकर हम वहाँ मौजूद ज़रूरतमंदों को दान पुण्य करते हैं, जिससे हमारे मन में शांति आती है। मंदिर के माध्यम से हम अपनी कमाई का दशम सामाजिक कार्यों में लगाते हैं और समाज में समरसता और सौहार्द आता है। आजकल शहरों के घरों में गौ माता रखने का प्रावधान नहीं है, पर हम मंदिर जाकर गौ माता को घास देकर अपने संस्कारों को जारी रख सकते हैं। मंदिर नित्य जाने से हमारा नए धार्मिक लोगों से परिचय होता है। मंदिर जाने से हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। मंदिर जाने से वहाँ के पुरोहित जी से आशीर्वाद मिलता है और हमें पंचांग आदि जैसी कई ज़रूरी सांस्कृतिक जानकारी भी मिलती है। पंचांग के श्रावण या पाठन से हमें अपनी धार्मिक जिम्मेदारियों का पालन करने में मदद मिलती है और हमारा कल्याण होता है। मंदिर में सभी वेद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत और ऐसे ही कई शास्त्र मौजूद होते हैं, जिन्हें पढ़कर हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम सब प्रतिदिन मंदिर जाने का संकल्प लें। इससे हमारा समाज संगठित होगा और हमारी संस्कृति की रक्षा होगी और हमारा प्यारा भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। तो ये थे कुछ फायदे जो मंदिर जाने से मनुष्य को होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि पूजा करते समय कमर और गर्दन सीधी क्यों रखनी चाहिए और कुचालक को आसन पर ही क्यों बैठना चाहिए और गीले सिर से पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए। जब हम पूजा करते हैं तो कमर और गर्दन को सीधा रखने को कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? इसका मुख्य कारण ये है कि जब हम पूजा करते हैं तो ध्यान अंतरिक्ष में जाता है और ध्यान को ऊपर ले जाने में सुषुम्ना नाड़ी का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये नाड़ी रीढ़ की हड्डी में से होकर ब्रह्मरंध्र चक्र से जुड़ी होती है। अगर कमर और गर्दन झुकी हो तो नाड़ी भी झुक जाएगी। अगर नाड़ी झुक जाएगी तो ब्रह्मरंध्र की नाड़ियाँ भूलोक से संपर्क बनाने में असमर्थ हो जाती हैं, क्योंकि तरंगों की दिशा नीचे की ओर हो जाती है और जो ध्यान की तरंगें ऊपर की ओर जानी चाहिए वो नीचे को जाना शुरू कर देती हैं। ध्यान हमेशा ऊपर को सोचने से ही लगता है, इसलिए हवन, यज्ञ, ध्यान और पूजा पाठ में हमेशा कमर और गर्दन को सीधा रखना चाहिए। अगर आप जल्दबाजी में गीले सिर पूजा करते हैं तो बहुत हानिकारक होता है और ज़मीन पर बिना कुचालक आसन के बैठ जाते हो तो भी बहुत हानिकारक होता है। जब आप पूजा करते हो तो उस समय आपके शरीर से विद्युत तरंगे निकलती हैं और आपका सिर गीला होता है तो वो विद्युत तरंगे गीले सिर के बालों में ही विलय कर जाती हैं, जिसके कारण ध्यान क्रिया तो बाधित होती ही है, इसके साथ साथ सिर में भयंकर बीमारियों का जन्म हो जाता है। इसी प्रकार जब आप खाली ज़मीन पर बैठते हो तो तरंगे मूलाधार चक्र से भी गुदा के द्वारा बाहर निकलती हैं और वो पृथ्वी के चुंबक के क्षेत्र से संपर्क बना लेती हैं, जिसके कारण वो तरंगे ज़मीन में चली जाती हैं, जो शरीर की पॉजिटिव ऊर्जा को खींच लेती है, जो ध्यान से उत्पन्न होती है। क्योंकि पृथ्वी सुचालक का काम करती है, इसलिए पूजा करते समय कुचालक आसन का प्रयोग करना चाहिए, जिससे उत्पन्न तरंगे सीधे ऊपर की ओर जाएं और ध्यान और पूजा में सहायक बन जाएं। तो चलिए अब जानते हैं कि गुरु मंत्र का हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है। स्कंद पुराण के ब्रह्मोत्तर खंड में एक कथा आती है जिसमें लिखा है कि काशी नरेश की कन्या कलावती के साथ मथुरा के दारशाह नामक राजा का विवाह हुआ। विवाह के बाद राजा ने अपनी पत्नी को अपने पलंग पर बुलाया, परंतु पत्नी ने इनकार कर दिया। तब राजा ने बल प्रयोग की धमकी दी। पत्नी ने कहा, स्त्री के साथ संसार व्यवहार करना हो तो बल प्रयोग नहीं, स्नेह प्रयोग करना चाहिए। मैं आपकी पत्नी हूँ, फिर भी आप मेरे साथ बल प्रयोग करके संसार व्यवहार ना करें। आखिर वो राजा था, अपनी पत्नी की बात सुनी अनसुनी करके नजदीक गया। जो ही उसने पत्नी का स्पर्श किया त्यों ही उसके शरीर में विद्युत जैसा करंट लगा। उसका स्पर्श करते ही राजा का अंग अंग जलने लगा। वो दूर हटा और बोला, तुम इतनी सुंदर और कोमल हो,
फिर भी तुम्हारे शरीर के स्पर्श से मुझे जलन होने लगी। पत्नी ने कहा, नाथ, मैंने बाल्यकाल में दुर्वासा ऋषि से शिव मंत्र लिया था। वो जपने से मेरी सात्विक ऊर्जा का विकास हुआ है। जैसे अंधेरी रात और दोपहर एक साथ नहीं रहते, वैसे ही आपने शराब पीने वाली वैश्यों के साथ और कुलटाओं के साथ जो संसार भोग भोगे हैं, उससे आपके पाप के कण आपके शरीर में, मन में और बुद्धि में अधिक हैं। और मैंने जो जप किया है उसके कारण मेरे शरीर में ओज, तेज, आध्यात्मिक कण अधिक हैं। इसलिए मैं आपके नज़दीक नहीं आती थी, बल्कि आपसे थोड़ी दूर रहकर आपसे प्रार्थना करती थी। आप बुद्धिमान हैं, बलवान हैं, यशस्वी हैं, धर्म की बात भी आपने सुन रखी है। फिर भी आपने शराब पीने वाली वैश्याओं के साथ और कुलटाओं के साथ भोग भोगे हैं। राजा ने कहा, तुम्हें इस बात का पता कैसे चल गया? तब रानी ने कहा, नाथ, हृदय शुद्ध होता है तो ये ख्याल आ जाता है। राजा प्रभावित हुआ और रानी से बोला, तुम मुझे भी भगवान शिव का वो मंत्र दे दो। रानी ने कहा, आप मेरे पति हैं, मैं आपकी गुरु नहीं बन सकती। हम दोनों गर्गाचार्य महाराज के पास चलते हैं। दोनों गर्गाचार्य जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की। उन्होंने स्नान आदि से पवित्र हो यमुना तट पर अपने शिव स्वरूप के ध्यान में बैठकर राजा रानी को निगाह से पावन किया। फिर शिव मंत्र देकर अपनी शामवती दीक्षा से राजा पर शक्तिपात किया। कथा कहती है कि देखते ही देखते कोटि कोटि कोए राजा के शरीर से निकल कर पलायन कर गए। काले कौए अर्थात तुच्छ परमाणु, काले कर्मों के तुच्छ परमाणु करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म दृष्टि से दृष्टाओं द्वारा देखे गए हैं। सच्चे संतों के चरणों में बैठकर दीक्षा लेने वाले सभी साधकों को इस प्रकार के लाभ होते ही हैं। मन और बुद्धि में पड़े हुए तुच्छ कुसंस्कार भी मिटते हैं। आत्मा परमात्मा प्राप्ति की योग्यता भी निखरती है। व्यक्तिगत जीवन में सुख शांति, सामाजिक जीवन में सम्मान मिलता है और मन और बुद्धि में सुहावने संस्कार भी पड़ते हैं। और भी अनगिनत लाभ होते हैं जो निगूढ़े मनमुख लोगों की कल्पना में भी नहीं आ सकते। मंत्र दीक्षा के प्रभाव से हमारे पांचों शरीरों के कुसंस्कार और काले कर्मों के परमाणु क्षीण होते जाते हैं। थोड़ी ही देर में राजा निर्भर हो गया और भीतर के सुख से भर गया। शुभ अशुभ, हानिकारक और सहायक जीवाणु हमारे शरीर में ही रहते हैं। पानी का गिलास होठ पर रखकर वापस लाएं तो उस पर लाखों जीवाणु पाए जाते हैं। ये वैज्ञानिक अभी बोलते हैं, परंतु शास्त्रों ने तो लाखों वर्ष पहले ही कह दिया था। सुमती कुमती सबके ओर रही। जब आपके अंदर अच्छे विचार रहते हैं तब आप अच्छे काम करते हैं, और जब भी हल्के विचार आ जाते हैं तो आप ना चाहते हुए भी कुछ गलत कर बैठते हैं। गलत करने वाला कई बार अच्छा भी करता है। तो मानना पड़ेगा कि मनुष्य शरीर पुण्य और पाप का मिश्रण है। आपका अंतःकरण शुभ और अशुभ का मिश्रण है। जब आप लापरवाह होते हैं तो अशुभ बढ़ जाता है। अतः पुरुषार्थ ये करना है कि अशुभ क्षीण होता जाए और शुभ पराकाष्ठा तक, परमात्मा प्राप्ति तक पहुंच जाए। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।